देहरादून में चल रहे इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया। यहां देश ही नहीं विदेशों से भी साहित्य कला प्रेमी पहुंचे थे। तीसरे और अंतिम दिन फेस्टिवल में जहां 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पर डिस्कशन रहा, तो वहीं मुशायरे का भी लोगों ने लुत्फ उठाया। वैली ऑफ वर्ड्स की ओर से आयोजित 3 दिवसीय लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल खत्म हो गया। इसके तीसरे दिन कई ज्वलंत विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किए। इस दौरान फेस्टिवल में साहित्य प्रेमियों की भीड़ रही। तीसरे दिन के पहले सेशन में मशहूर लेखक अंजुम हसन की बुक मैक्स एंड रियलिटी पर चर्चा हुई, तो वहीं खुश वर्मा की मशहूर बुक पर भी सेशन रहा। साथ ही फेस्टिवल में पेंटिंग भी देखने को मिली। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने से जो नए नए कलाकार है उनको अपनी प्रतिभा बढ़ाने का मौका भी मिलता है। मेरे गंगा जमुनी उसूल है, मेरा फलसफा कोई और है, मैं मोहब्बतों का हूँ राहरो, मेरा रास्ता कोई और है। वो एक तो ये था कि आईएएस और आईपीएस की लड़ाई होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी की लड़ाई होती है। तो मैंने कहा कि ये देखिए, पहली बात हम ये भूल जाते हैं कि ये काम पब्लिक का काम है। फेस्टिवल के अंतिम दिन देश में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या इंग्लिश क्यों, देश की भाषा क्यों नहीं पर ओपन डिबेट रखी गई। वैली अवार्ड्स के 3 दिवसीय आयोजन में 16 किताबों का विमोचन हुआ। साथ ही कई ज्वलंत विषयों पर चर्चाएं हुई। 200 से ज्यादा लेखकों ने यहाँ शिरकत की, जिसमें 7 लेखकों को पुरस्कृत किया गया। First time I was able to talk about both my parents and raise the subject of love, pyar, going across all boundaries, and I think it's बहुत ज़रूर है। 4 थीम्स होते हैं हमेशा। RST फोरम जो है वो हिमालय की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे होता है, और इस साल उसमें थीम था कि 20 साल हो गए उत्तराखंड को, तो क्या खोया क्या पाया। उस पर हमारे 7 सत्र हुए। किताबें जो हिमालय पे थी उनका विमोचन हुआ। तो बड़ा अच्छे सेशन हो गए। फेस्टिवल में पहुंचे लोगों के साथ स्टूडेंट्स ने भी इसे खूब सराहा और फेस्टिवल में हर तरह का मिश्रण देखने को मिला। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड सरकार के ज्यादातर मंत्री सोशल साइट्स पर हैप्पी बर्थडे और श्रद्धांजलि देने तक ही सीमित हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। सोशल मीडिया पर विश करेंगे हैप्पी बर्थडे, अकाउंट से श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, लेकिन जनता की समस्याओं से कैबिनेट मंत्रियों को कोई सरोकार नहीं है। सोशल मीडिया से मंत्रियों की दूरी क्यों? लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतर जरिया है, ये हम सभी समझते हैं, लेकिन शायद उत्तराखंड के कई कैबिनेट मंत्री इस बात को नहीं समझ रहे हैं। तभी उनकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस ना के बराबर है, और जो मंत्री सोशल साइट्स पर एक्टिव हैं, वो बर्थडे विश और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हालांकि इस सवाल के पूछे जाने पर मंत्री जी अपनी कमी भी मानते हैं। मेरी कमी कहिए या मेरा इस तरह रुझान कम देखने को आप लोगों को मिलता है, लेकिन मैं राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में हमेशा सक्रिय रहता हूँ। अगर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर मंत्री सोशल मीडिया पर आ रही जन समस्याओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं। मंत्री हरक सिंह रावत और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य तो इन साइट्स का इस्तेमाल करना ही भूल चुके हैं। वहीं मंत्रियों की तुलना में विपक्ष के नेता ज्यादा सोशल साइट्स पर एक्टिव हैं। उनकी त्वरित प्रतिक्रिया आने लग जाती है। नेता प्रचिंद रायदेश जी की ट्विटर हैंडल में देखिए आप, तो त्वरित प्रतिक्रिया आती है, और हमारे सरकार के मंत्री बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हुए हैं। पीएम मोदी और बीजेपी संगठन ने अपने नेताओं को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सक्रियता का मंत्र दिया था, लेकिन अधिकतर मंत्री इस मंत्र को जपने में नाकाम हैं। – 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऋषिकेश के मुख्य मार्गों को रोशन करने के लिए 3 करोड़ 30 लाख का बजट मिला है। कोयल घाटी, नीम करौली से लेकर त्रिवेणी घाट, इंद्रमणि बड़ोनी चौक तक आर्मी स्टैंड लाइट लगाने का काम शुरू हो चुका है। ये काम 25 दिन में पूरा हो जाएगा। है जो कि 3 करोड़ 30 लाख की पथ प्रकाश के, जिसमें कि हमारे डिवाइडर और डबल आर्म पोल लगेंगे, और उसके बाद 1 करोड़ का इसमें डिवाइडर बनने में भी खर्चा आएगा। तो टोटल हमारे 4 करोड़ 30 लाख की ये योजना है। आज उसका हमने शिलान्यास करा है।
पहाड़ की ऐपण परंपरा को बचाने के लिए स्कूली बच्चों को संस्कृति के महत्व को बताया जा रहा है। नैनीताल में ऐपण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। वृंदावन स्कूल में आयोजित इस ऐपण बनाओ प्रतियोगिता के दौरान स्कूली बच्चों ने जनेऊ, चौकी, नामकरण, चौकी विवाह, चौकी शिवपीठ के साथ देवी देवताओं के पूजन के लिए बनने वाले ऐपण को बनाया। कुमाऊं में ऐपणों का धार्मिक महत्व है। शुभ कार्य में इसी तरह के मांगलिक गीतों को गाकर ऐपण बनाया जाता है।